नमस्कार आदाब दोस्तों। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का एक और नया सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो के जरिए से हम आपको कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का एक बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक के अंदर बीजेपी और कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के खाते में कितनी कितनी सीटें जाएंगी इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, गौतम अडानी का जो साम्राज्य है वो लगातार ढहता जा रहा है। खबर के मुताबिक गौतम अडानी को एक दिन में 10 अरब डॉलर का झटका लगा है और जो ये झटका लग रहा है इसके बाद गौतम अडानी जो दुनिया के सबसे रिच शख्स थे उनका जो एक तरह से रैंक थी वो लगातार गिरती जा रही है। अब जो रैंक सामने आ रही है उनकी वो चौंकाने वाली है, ये भी आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, पठान मूवी को लेकर के चल रहे विवाद में इंदौर को पठान विवाद में जलाने की धमकी देने वाले आरोपी ने अब कान पकड़कर माफी मांगी है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। तमाम राज्यों के अंदर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका लग सकता है। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी ने 28 सीटों में से 25 सीटें लोकसभा की जीत करके एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 सीटें गई थी दोस्तों। लेकिन इस बार क्या होने वाला है इसको लेकर के एक नया सर्वे दिखाया गया है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक वैसे तो ब्रांड मोदी का जो जादू है वो चलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूड ऑफ द नेशन के नाम से किए गए सर्वे को में बहुमत का आंकड़ा जो बीजेपी का है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी को कर्नाटक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार इस राज्य के अंदर 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का सर्वे क्या कहता है, क्या कहता है आंकड़ा इस बार का, तो आप देखिए। इस सर्वे के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूं, मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है और यूपीए को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में यूपीए को 43% का फायदा हो रहा है। ये आंकड़े साल 2023 के चुनाव को लेकर के पेश किए गए हैं, जहां पर 2019 में यूपीए ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती थी। तो वहीं आज अगर चुनाव होते हैं तो यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर लगभग 17 सीटें जीत सकती है। यानी 17 सीटों पर जो कांग्रेस है वो चुनाव जीत सकती है और 25 में से अगर 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी तो बची सिर्फ 8 सीटें। 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे बता रहा है। तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है लोकसभा चुनाव 2024 से के जो सर्वे है उसके मुताबिक। अब देखना होगा कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जेडीएस भी यहां पर चुनाव लड़ने वाली है, कई और पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। तो अगर ये मीडिया चैनल वाले और मेन स्ट्रीमिंग मीडिया वाले कांग्रेस को 17 दिखा रहे हैं तो जमीनी हकीकत क्या हो सकती है शायद इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस बार बीजेपी का हाल कर्नाटक में क्या होने वाला है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप देख रहे होंगे कर्नाटक के अंदर 3 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और वो विधानसभा के चुनाव तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। अगली खबर की बात करेंगे, गौतम अडानी को लेकर के सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। गौतम अडानी को, ये कल की रिपोर्ट में आपको
बता रहा हूं, कल करीब 10 अरब डॉलर का झटका लगा है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट का जो एक डेटा रहता है उसमें एक और पायदान पर जो है गौतम अडानी लुढ़क गए हैं। पहले 7वें नंबर पे थे और अब खबर आ रही कि गौतम अडानी सीधे 8वें नंबर पर चले गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी जो पहले या दूसरे स्थान पर रहा करते थे वो अब 8वें स्थान पर चले गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन जो है कि दौलत में लगातार तीसरे दिन भी भारी गिरावट आई है दोस्तों, यानी सोमवार को उन्हें करीब 10 अरब डॉलर का झटका लगा है। फोर्ब्स रियल टाइम जो है बिलियनियर इंडेक्स में अब वह एक पायदान और नीचे खिसक कर 8वें स्थान पर चले गए हैं। इनकी कुल संपत्ति अब 87.1 बिलियन डॉलर रह गई है। कुछ दिन पहले तक अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और दुनिया में अमीरों की लिस्ट में भी अडानी लगातार लुढ़कते जा रहे हैं। यह अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले जो है ब्लूमबर्ग जो है बिलियनियर इंडेक्स में एक ही दिन में अडानी की संपत्ति 20.8 अरब डॉलर कम होकर के 92.7 अरब डॉलर रह गई थी, जबकि आज फोर्ब्स रियल टाइम जो है बिलियनियर की लिस्ट में अडानी सबसे बड़े लूजर दिखाई दे रहे हैं। आज दोपहर तक, यानी कल दोपहर तक का आंकड़ा बता रहा हूं, कल दोपहर तक अडानी 9.6 अरब डॉलर की संपत्ति उन्होंने गंवा दी है। यह अडानी के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा झटका है। आप लोगों ने देखा होगा जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तब गौतम अडानी की संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर बढ़ोतरी के मामले की बात करें तो सिर्फ कोरोना काल में उनकी अरबों खरबों की संपत्ति बढ़ गई थी। ये कैसे बढ़ी किसी को नहीं पता, लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इन्होंने हेरा फेरी करके अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। उसके बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो लगातार गिर रहे हैं और इसी की वजह है कि उनकी संपत्ति में लगातार जो है अब कमी हो रही है और 8वें पायदान पर अमीरों की लिस्ट में अडानी पहुंच गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर शाहरुख खान की फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के बाद इंदौर में 5 दिन पहले हुए विवाद के दौरान शहर को जला डालने की भड़काऊ बयान देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह सामने आ रही है, पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सदर बाजार पुलिस थाने के उप निरीक्षक ने बताया है कि बड़वाली चौकी क्षेत्र में 25 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर को आग का बयान देने के आरोप में ओवैस कुरैशी उर्फ आवेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने भड़काऊ नारेबाजी की थी और भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते ये गिरफ्तारी की गई है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।